रेडी? 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। बहनों और भाइयों, 1 वर्ष पहले मैंने आपको यहाँ से संबोधित किया था। उस समय देश की जो हालत थी, विरासत में जैसी सरकार हमें मिली थी, जो आर्थिक परिस्थिति थी, उसका मैंने थोड़ा सा ब्यौरा आपको दिया था। 1 वर्ष हुआ, उसी परिस्थिति में, उसी संघर्ष में, उसी प्रयास में हम लगे हैं और यह कहते हुए मुझे खुशी हो रही है, काफी भिन्न है पिछले वर्ष की परिस्थिति से। देश में एक स्थिरता का चित्र आपके सामने नजर आता है। पिछले वर्ष स्थिरता के बारे में कुछ प्रश्न चिन्ह थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज देश के भीतर या बाहर साबित हुआ है, और जो भी हमारा कार्यक्रम आर्थिक सुधार का और सामाजिक सामंजस्य को बनाए रखने का हमने उठाया था, आगे बढ़ा है, यह यशस्वी हुआ है। हालांकि उसमें बहुत कुछ आगे करना बाकी है। मैंने पिछले साल सरकार की तरफ से एक नया तरीका अपनाया था, सहमति का। मैं आज भी सोचता हूँ कि वही तरीका हमारे देश के लिए ठीक है, क्योंकि जितनी समस्याएं देश की हैं, वे दलगत समस्याएं नहीं हैं। दलों से परे, दलों से ऊंचे और सारे देश की समस्याएं हैं, समूचे देश की, तो फिर उन्हें उसी प्रकार हल करना चाहिए। सभी दलों से, सभी वर्गों से, सभी सदस्यों से बात करके और सबसे विचार विमर्श करके ही इनको हल किया जा सकता है। आज भी मैं यह मानता हूँ कि यही तरीका अच्छा है, और मैं कहना चाहता हूँ कि इसी तरीके को हम जारी रखेंगे। जहां तक कि आर्थिक व्यवस्था का सवाल है, काफी सफलता हमें इस दिशा में हुई है। पिछले साल जो हमारी परेशानी थी, वो आप जानते ही हैं। यहाँ तक कि हमें सोना भी गिरवी रखना पड़ा था। 1,000 करोड़ से ज्यादा हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी। शायद 1 सप्ताह के अंदर हम बाकीदार बन जाते और हमारी साख एकदम राख में मिल जाती। ऐसे समय में हम आगे बढ़े हैं, कुछ सावधानी से फूंक फूंक कर कदम रखते हुए, और आज मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी विदेशी मुद्रा 17,000 करोड़ तक पहुंच गई है, और बाहर से किसी भी चीज के आयात करने में जिसकी हमें आवश्यकता है, आज किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। दूसरी तरफ वर्ष भर के प्रयास के बाद अब हमारे निर्यात भी कुछ बढ़ने लगे हैं। बहनों और भाइयों, बाहर से जो अपने यहाँ औद्योगिकरण के लिए पूंजी लगवाने की हम कोशिश कर रहे थे, उसमें भी सफलता मिली है। कोई 3,000 करोड़ से अधिक आज तक संकल्प हमारे पास आ चुके हैं। थोड़ा समय लगेगा ये पूंजी लगने में, लेकिन ये बहुत बड़ी रकम, और ये केवल रकम के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ जो हमारी देसी पूंजी है, यहाँ के उद्योगपतियों की, वह भी काफी बड़े पैमाने पर
लगने वाली है। उनके जो आवेदन हमारे पास आ चुके हैं और उनके हिसाब से लगता है कि कोई 35 से 40 हजार करोड़ रुपए तक की पूंजी यहाँ देशी पूंजी लगने वाली है, जिससे औद्योगिकरण को और आगे तरक्की मिलेगी और उसे आगे बढ़ाया जाएगा। अभी तक महीने 1.5 महीने पहले तक सोच रहा था कि इस साल कुछ बारिश कम होगी, कुछ परेशानी होगी, लेकिन अब मैं सुनता हूँ कि कुल मिलाकर देश में बारिश अच्छी हुई है, अच्छी फसलें होने की आशा है। इसलिए इस बात की आशा हम करें कि एक आम खुशहाली देश में रहेगी और परेशानी से हम मुक्त हो जाएंगे। जो परेशानी आ जाती है जब बारिश कम हो जाती है, सूखा पड़ता है, परेशानी बहुत ज्यादा हो जाती है, ये आप जानते हैं। अब मैं एक दो ऐसी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ जो हमारी नीति से संबंधित है और मैं सोचता हूँ कि उन्हें पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। मैं यह आपसे पहला सूत्र यह कहना चाहूँगा कि हम एक वृहद कार्यक्रम में लगे हुए हैं, बहुत बड़े कार्यक्रम में, आर्थिक प्रगति के कार्यक्रम में, देशव्यापी कार्यक्रम में, 10वीं पंचवर्षीय योजना जिसमें कोई 8 लाख करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है, पैसा लगने वाला है, ऐसे कार्यक्रम में हम लगे हुए हैं। जब इतने बड़े कार्यक्रम में हम लगे हुए हैं तो ये परमावश्यक है कि हमारा ध्यान एक तरफ रहना चाहिए, उस पर केंद्रित होना चाहिए। उस कार्यक्रम पर इधर उधर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि इस ध्यान को इधर उधर हटाने के लिए कुछ व्यवधान आएंगे, कुछ बाधाएं आएंगी, कुछ को लाया जाएगा जानबूझकर या कुछ परिस्थिति में आएगा, लेकिन उन छोटी मोटी समस्याओं को हम हल कर अवश्य लेंगे। महोदय, पिछले प्रायः 5 दिन से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस चलती रही है। मुझे प्रसन्नता है कि अनेक सदस्य स्वीकार करते हैं कि यह अभिभाषण हमारे राष्ट्रीय जीवन के एक नए चरण के आरंभ का सूचक है। यह बात न केवल बजट से जाहिर होती है बल्कि उन अनेक उपायों से भी प्रकट होती है जो किए गए हैं और किए जाएंगे। विपक्ष के हमारे माननीय सदस्यों ने अपने पारंपरिक भाषण में दिए हैं, जिनमें उन्होंने अपने विचार रखे हैं और जो प्रत्याशित तथा सुविदित है। फिर भी हमने हर तरह की आलोचना का सदा स्वागत किया है। विशेषतः इस प्रकार की बहस के दौरान जो हमें अपने उद्देश्यों तथा नीतियों को प्रस्तुत करने का मौका देती है। समाप्त।